हेलो गाइस, आज अपन नवंबर महीने का जो करंट अफेयर है उसका डिफेंस वाला पोर्शन कवर करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में चर्चा में रहे अभ्यास असम्मिलित है अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच में। सही है। अग्नि वॉरियर हुआ है वो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। अगला है वज्र प्रहार, ये भारत और यूएसए के बीच में। अगला है गुरु शक्ति, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में। तीनों ही ऑप्शन सही है, तो इनमें असम्मिलित कोई भी नहीं है। और जो समुद्र शक्ति है वो भी भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के दो स्वदेशी तेज गश्ती पोत अदम्य और अक्सर का अनावरण कहाँ किया गया है? जो भारतीय तटरक्षक बल है उसके दो स्वदेशी तेज गश्ती पोत है अदम्य और अक्सर, इनका अनावरण गोवा से किया गया है। इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? जो इसरो के द्वारा भारत का जो पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है वो लद्दाख से किया गया है। इसमें जो वैज्ञानिक है उनको मतलब कि यहीं पृथ्वी पे रहते हुए स्पेस जो अभियान है उनके बारे में, जो आने वाली चुनौती है उनसे अवगत करवाना है। तो मतलब कि इसमें होगा ये कि जो एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है, जो स्पेस जैसा वातावरण क्रिएट किया जाएगा ताकि स्पेस में जो चीज़ें फ़ील होने वाली है वो सारी यहीं पे फ़ील करवाई जाए और उनको जो स्पेस में जो भी प्रॉब्लम आए उनसे अवगत करवाया जाए। अगला है, न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रही जूनो वेधशाला का संबंध किस देश से है? न्यूट्रिनो की न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रही जूनो वेधशाला, इसका संबंध चाइना से है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने पहली बार क्रूज मिसाइल LRLAM का सफल परीक्षण किया है। ये कहाँ से किया है? ये ओडिशा से किया है। ये जो LRLAM है ये लॉन्ग रेंज लैंड अटैक मिसाइल है। लैंड अटैक मिसाइल है। अगला है, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2 का उद्घाटन कहाँ किया है? अंतरिक्ष अभ्यास 2 का जो उद्घाटन है वो रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है। ये नई दिल्ली में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने पेंटिसेर वायु रक्षा प्रणाली की सही निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये रूस के साथ समझौता किया है। ये पेंटिसेर है, ये वर्सेटाइल मोबाइल डिफेंस सिस्टम है। वर्सेटाइल वर्सेटाइल मोबाइल डिफेंस सिस्टम डिफेंस सिस्टम। इसमें होगा ये कि जो हवाई हमलों से बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। तो जो पेंटिसेर वायु रक्षा प्रणाली है इसके साथ समझौता किया है भारत और रूस के बीच में। अगला है, इसरो ने द्रव्य तापीय विज्ञान में अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? द्रव्य और तापीय विज्ञान में अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ये इसरो के द्वारा तो इसको तैयार किया गया था और इसको लॉन्च किया जाएगा फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। डीआरडीओ ने पहली बार लंबी दूरी की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ये किया गया ओडिशा से। लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल, इसकी जो गति होती है वो 5 मैक से भी ज़्यादा होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल की जो गति होती है वो 5 मैक से भी अधिक होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनएसजी का 10वां आतंकवादी अभ्यास अग्नि परीक्षा कहाँ हुआ? एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सेल्फ गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसका जो 10वां संस्करण है अग्नि परीक्षा वो कहाँ हुआ है? ये हुआ हरियाणा में। हाल ही में चर्चा में रही ऑपरेशन द्रोणी किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन द्रोणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसके अंदर जो भूस्थानिक उम, सैटेलाइट वगैरह उनको बेहतर तकनीकी विकसित करना है ताकि जो मानव यूज़ आते हैं जैसे सैटेलाइट वगैरह है तो वो मतलब अच्छे से अपन उनको प्रोवाइड कर सकें। इसरो ने गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की आकस्मिक स्थिति में सुरक्षित रिकवरी करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? जो गगनयान मिशन भेजा जाएगा उसमें इसरो ने अभी के जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अगर आकस्मिक रूप से उनको वापस से सुरक्षित रिकवरी करनी पड़े तो उसके लिए एक समझौता किया है, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया गया है।
भारत में पहली अंतरिक्ष एआई लैब एमओआईटीडी का निर्माण किसने किया है? भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब एमओआईटीडी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ध्रुव स्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, टेक्नो टू स्पेस, स्काईरूट एरोस्पेस। तो जो ये एआई लैब एमओआईटीडी का जो निर्माण किया गया वो टेक्नो टू स्पेस के द्वारा किया गया है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने पृथ्वी से 5 गुना बड़े और 60 गुना भारी ग्रह टीआईओ 665 आईबी की खोज की। यह प्रयोगशाला कहाँ है? तो जो पीआरएल है फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी वो अहमदाबाद गुजरात में है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी ने पृथ्वी से 5 गुना बड़ा और 60 गुना भारी ग्रह है टीआईओ 665 आईबी की खोज की। ये प्रयोगशाला है गुजरात अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, नैनोपोर अनुसंधान के लिए स्ट्रॉन्ग भाषा किसने विकसित की है? नैनोपोर अनुसंधान के लिए स्ट्रॉन्ग भाषा आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा किया गई है। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य किसके द्वारा संचालित किया गया है? भारतीय वायुसेना के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा, भारतीय थल सेना के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो है एकलव्य, ये प्रशिक्षण इसके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये भारतीय थल सेना के द्वारा लॉन्च किया गया। स्वदेश स्टील्थ तकनीक लक्ष्य का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? ये आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है। भारतीय सेना ने बहुपक्षीय एचएडीआर अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ के आयोजन किया गया है? ये ह्यूमन एसिस्ट डिजास्टर रिलीफ अभ्यास है। ह्यूमन एसिस्ट डिजास्टर रिलीफ, इसका जो अभ्यास है वो गुजरात में किया गया है। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगयांग के लिए कौन सा मिशन भेजा है? ये सेंजोउ 19 भेजा है।